तो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। आप लोगों को पता होगा हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद हमें कानूनी व्यवस्था संभालने के लिए संविधान का निर्माण करना पड़ा और देश का विकास करने के लिए हमें पंचवर्षीय योजनाएं जैसी योजनाएं लाना पड़ा, जिससे देश का विकास हो सके, हर देश के हर हिस्से तक विकास पहुंच पहुंच सके। ऐसी योजनाएं बनाने के लिए हमने एक पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया, जो कि हमने रूस से प्रभावित होकर लिया था। ठीक है। जोसेफ स्टालिन जो थे सो 1928 में सोवियत संघ, जो रूस अभी इस समय का रूस हुआ करता था, जो पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू करने वाला देश था, वहां से प्रभावित होकर हमारे देश के लोगों ने, मतलब देश के जो पॉलिटिशियन लीडर्स जो थे, उन्होंने प्रभावित होकर भारत में पंचवर्षीय योजना लागू करने का प्लान तैयार किया। और पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए एक आयोग बनाया गया, उसका नाम था योजना आयोग। क्या था उसका नाम? योजना आयोग। इसको 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को तैयार किया गया, मतलब पार्लियामेंट में इसको। और ये जो था योजना आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग था, इसका निर्माण किया गया। इसी की तहत इसी के थ्रू, मतलब इसी के माध्यम से योजना तैयार की जाती थी और वो आगे जाके प्रचलित होती थी। ठीक है। फिर क्या हुआ? होती है प्रथम पंचवर्षीय योजना, सन 1951 से लेकर 1956 तक हुई थी। और यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसके जो प्रस्तुतकर्ता, मतलब उस टाइम के जो पीएम थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हीं के नेतृत्व में यह योजना संभाली जा रही थी। मुख्य प्राथमिकता कृषि। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देन उसके बाद संविधान लागू हुआ। फिर देश में कुछ ऐसी समस्याएं थी, हम इतने टेक्निकली डेवलप तो थे नहीं कि अंग्रेजों के गुलाम थे। उसके उसके बाद हमें अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए हमें बस एक सहारा बचता था, वो थी हमारे देश की भूमि। और उस भूमि पे हम अच्छी उपजाऊ फसल पैदा करके और भोजन की कमी को दूर करके हम ऐसा काम कर सकते थे। ठीक है। फिर उसी पे काम किया और फिर आगे जाकर हम बहुत अच्छे कदम लिए और हम खेती से ही एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने लगे। और फिर उसके बाद समस्या क्या आई? 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय भारत के तीन हिस्से हुए, एक बांग्लादेश जो इस समय का बांग्लादेश है, और एक पूर्वी पाकिस्तान, और एक पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है। ठीक है। उसके बाद जो थी डिवाइडेशन के टाइम शरणार्थियों की समस्या आई। कुछ शरणार्थी इधर जाना चाह रहे थे, कुछ शरणार्थी उधर जाना चाह रहे थे, और काफी समस्याएं आ रही थी। ठीक है। महंगाई का नियंत्रण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत कीमतें बढ़ चुकी थी देश में, तो काफी समस्याएं आ रही थी। ठीक है। प्रमुख उपलब्धियां हैं इसमें, बड़े बांध निर्माण किए, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई। सन 1956 के अंत में 5 आईआईटी स्थापित किए गए। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। आर्थिक परिमाण। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, उसका हमने टारगेट फिक्स किया कि हमें 2.1% जीडीपी विकास दर स्थापित करनी है। बट हम इतने जागरूक हो चुके थे जिससे कि हमने 3.6% हासिल की, जो कि हमारी सोच से बहुत अच्छा था। मतलब बहुत अच्छी योजना थी और हमारे देश के लोगों का, प्रत्येक नागरिक का इस योजना में काफी योगदान रहा। कारण थे उस समय काफी अच्छा मौसम था, भूमि भी उपजाऊ थी, क्योंकि फसल उतनी हम पहले करते नहीं थे उस टाइम पीरियड पर अंग्रेजों के समय देश में। फिर आती है, इसके बाद आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना सन 1956 से लेकर 1961 तक। मुख्य उद्देश्य देश की औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।
जैसे कि हम खेती तो कर रहे थे, अब टेक्निकली तरीके से खेती करें, औद्योगिक रूप से औजारों का उपयोग करके, हल बैल बद्दरों से जो हम जुताई कर रहे थे, अब हम उस तरीके से करें जिससे कि कम समय में अधिक खेत जुताई हो सके, और मतलब टेक्निकली तो उससे हम आगे बढ़ने लगे औद्योगिक रूप से। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य लक्ष्य कृषि के किसी के स्थान पर तीव्र औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित कर किया, मतलब तीव्र औद्योगिकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित किया था। प्रमुख उपलब्धियां, भारी उद्योग इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जैसे भिलाई रूस की मदद से, दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से, राउरकेला जर्मनी की मदद से। बुनियादी ढांचे, रेलवे लाइन का विस्तार किया गया, जल विद्युत परियोजनाओं का निवेश बढ़ाया गया, और इसकी विकास दर जो थी 4.5% रखा गया, जबकि वास्तविक में 4.27 रही। मतलब पूरी तो अचीव नहीं कर पाए थे, बट कुछ तो अचीव कर ली थी। ठीक है। आयात नीति, घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए विदेशी सामानों पर आयात शुल्क टैरिफ लगाए गए। चुनौती, भारी उद्योगों पर अधिक खर्चा के कारण इस योजना के दौरान विदेशी मुद्रा का संकट का सामना करना पड़ा। उतना सामना नहीं करना पड़ा जितना कि हमें एलपीजी बुलाने पड़े, उस उतना नहीं, बट कि करना पड़ा था। फिर आती है थर्ड पंचवर्षीय योजना। ये थी गडगिल योजना के नाम से भी जानी जाती है। मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। इस योजना का लक्ष्य भारत को एक आत्मनिर्भर और स्वस्फूर्त अर्थव्यवस्था बनाना था। मतलब स्वयं आत्मनिर्भर भी बने और अपने आप में ही सेल्फ जनरेटिंग, मतलब खुद से ही जनरेट करें। बुनियादी उद्योग, स्टील, रसायन उद्योग। हम आपने देखा होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना से हम औद्योगिक पे ज्यादा ध्यान देने लगे थे। खेती पे तो हम कर रहे थे, लेकिन औद्योगिक पे भी ज्यादा ध्यान देने लगे थे। महत्वपूर्ण विकास थे पंचायती राज, जमीन स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक गैर संवैधानिक रूप से पंचायती चुनाव की शुरुआत की गई। बड़ी संवैधानिक रूप से नहीं थी, बट शुरू की गई। शिक्षा, राज्यों में माध्यमिक और उच्च शिक्षाओं की जिम्मेदारी दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल खोले गए। संस्थान की स्थापना, इस दौरान एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और कृषि मूल्य आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं बनाई गई। ठीक है, ध्यान रखना। विफलता के कारण, ये जो थी विफल रही थी। विफल रहने के कारण थे कि भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। विकास के लिए रखा गया पैसा सेना की रक्षा की ओर मोड़ना पड़ा। जैसे कि हमने अपने विकास के लिए जो था, और हमारे देश में अगर कोई भारी संकट उत्पन्न हुआ है तो हम देश के विकास से ज़्यादा उससे करेंगे, क्योंकि उस समय चीन से हमारी युद्ध चल रहा था। तो हमारा जो पैसा विकास के लिए रखा गया था वो पैसा चीन के लिए, चीन से युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए दे दिया। फिर क्या हुआ, ये पाकिस्तान भी बौखला गया, फिर उससे भी लड़ाई हुई। अब फिर क्या हुआ, किस्मत इतनी खराब कि इस टाइम पे कि हमारे देश के दो दो प्रधानमंत्री कार्यकाल में ही डेथ हो गई। ठीक है। भीषण युद्ध, भीषण भूख हुई। सन 1965 से 56 में मानसून खराब होने के कारण अकाल जैसी स्थिति हो गई, सूखा पड़ गया। काफी कुछ घटनाएं घटी, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी, लगे रहे। फिर क्या हुआ, हमने हमारे पास इतना इकोनॉमिक इतने स्टेबल नहीं थी कि जिससे कि अगली पंचवर्षीय योजना लागू की जाए। फिर हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना के कारण, विफलता के कारण, चौथी पंचवर्षीय तुरंत शुरू ना करी, और उसके लिए प्लान हॉलीडे हम जो है 1966 से लेकर के 1969 तक लाए। भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया है। पंचवर्षीय योजना चुनौतियों का सामना कर रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना सन 1969 से लेकर 1974 तक, इसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में के दौरान शुरू किया गया। मुख्य उद्देश्य था, चौथी योजना के दो प्रमुख लक्ष्य थे, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर की प्रगतिशील उपलब्धि। निर्भरता, विदेशी सहायता और आयात पर निर्भरता कम करना। समानता,
धन का संकेंद्रीकरण रोकना और समाज में पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधार करना, मतलब देश के हर इंसान तक उसका विकास करना। विकास, कृषि, सूखे से निपटने, अनाज उत्पादन के लिए परिवार नियोजन पहली बार, ये जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, परिवार नियोजन पहली बार पूछा गया था डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी में। भले ही यह योजना आर्थिक लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकी, लेकिन इस दौरान ऐतिहासिक फैसले हुए बैंकों का। इसमें क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का। हरित क्रांति योजना आई, उच्च उपज और ऑपरेशन फ्लड स्थापित किया, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, श्वेत क्रांति की शुरुआत की, इसरो की स्थापना की, जो हमारे देश का सबसे बड़ा हमारी मिसाइल वगैरह बनाता है उसमें योगदान के। स्माइलिंग बुद्धा सन 1976 भारत में पोखरण में एक सफल परीक्षण हुआ। इसका चौथी पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट था, वो 5.7 रखा गया था, बट हमने 3.3 कर पाए ही, क्योंकि हम पहले ही एक उस तरीके के नहीं थे, पर हमने शुरू की उसके तरीके। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, जबकि बांग्लादेश में संकट के कारण आर्थिक स्थिति का बोझ करना पड़ा, लाखों शरणार्थी भारत आए। तेल संकट 1973 में आ गया। मानसूनी विफलता के कारण 1971 से 2000 सूखे पड़े रहे, मतलब सूखा एकदम तो गया नहीं था, पर सूखा पड़ा रहा था, पर उस तरीके का नहीं था जिससे कि हमें पूरा नीचे का देखना पड़े। ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना, मुख्य उद्देश्य। यह पांचवी पंचवर्षीय योजना दो लक्ष्य थे। इसके पांचवी पंचवर्षीय योजना के दो लक्ष्य थे। गरीबी हटाओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया, वो दिया गया था पंचवर्षीय योजना में। इस योजना का गरीबी केंद्र से जड़ से मिटाना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, देश का हर इंसान आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर मतलब स्वयं इकोनॉमी जनरेट करे, गवर्नमेंट पर इतना डिपेंडेंट ना हो, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि जिससे कि वो इकोनॉमी अपने आप का खर्चा जो है जनरेट कर सके। 20 सूत्री कार्यक्रम किए गए, न्यूनतम आवश्यकताओं को किया गया, कृषि, पेयजल, आत्मनिर्भर अथवा आदि व्यवस्थाएं तैयार की गई पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में। राज्य उथल पुथल के कारण यह योजना पूरा अपने 5 साल नहीं कर पाई। ये 1974 से लेकर के 79 तक की गई थी, बट ये 78 में एंड कर दी गई। इसी बीच में हमें इमरजेंसी 1975 में इमरजेंसी और 42वां संविधान संशोधन काफी कुछ देखने को मिला, मतलब जिससे देश के लोगों को में नाराजगी उत्पन्न हुई और इंदिरा गांधी के प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ, और यहाँ से सरकार चेंज हुई। सत्ता में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जनता पार्टी की। ठीक है। 1978 में एक साल पहले बंद कर दिया रोलिंग प्लान। अब मोरारजी देसाई सरकार में आए, अब जो कोई आदमी सरकार में आएगा तो वो तो नया कुछ करेगा ना, तो उन्होंने रोलिंग प्लान किया। इसके बाद जनता पार्टी ने 1978 से 1980 के बीच में योजना रोलिंग प्लान या अनवरत योजना की शुरुआत की। ठीक है। इसका क्या विकास रेट था इसका 4.4% रखा गया था। ये इस वाली योजना का ही था, पांचवी पंचवर्षीय योजना का, पर हमने 4.8% अचीव किया। अच्छा खासा कर लिया, पर लेकिन देश की जनता में विश्वास ना होने के कारण, मतलब इंदिरा गांधी के प्रति विश्वास ना होने के कारण उन्हें बीच में ही छोड़ना पड़ा और वो इलेक्शन हार जाती हैं। और उनका उसका काफी कारण क्या था, 1975 में उन्होंने बेमतलब में इमरजेंसी लगा दी, उसका कोई सेंस नहीं था। देश के लोगों को और जो विपक्ष में नेता थे उन पर दबाव करके उन्हें जेलों में डाला गया, काफी कुछ इफेक्ट हुआ। अब आई छठी पंचवर्षीय योजना, सन 1980 से लेकर 1985 तक चली। इसका था गरीबी निवारण, मतलब गरीबी समस्या को सीधा प्रकार करना और लोगों को जीवन स्तर को ऊपर उठाना। आर्थिक उदारीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत योजना मानी जाती है। रोजगार सृजन करना, गरीबों को, मतलब गरीब को अमीरी की तरफ, मतलब थोड़ा उनको ऐसा है कि हर गरीब जो है उसको इतना कर दे कि जिससे कि वो अपना खाना और अपनी डेली वाले जो खर्चे हैं वो तो स्वयं जनरेट करे। शौक मौज ना कर पाए वो बात अलग है, बट अपना इतना तो करे। सबसे जो फोकस दिया जा रहा था वो था गरीबी बहुत विकट थी। गरीबी क्या थी? बहुत विकट थी।
गरीबी बहुत विकट समस्या उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण पर भी काम किए गए, नाबार्ड जैसी स्थापनाएं की गई, 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। यहाँ पर जो है छठी पंचवर्षीय योजना, ये मत ध्यान रखो, छठी पंचवर्षीय योजना में 6 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1915 अप्रैल 1906 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और एग्जिम बैंक जो एक इंटरनेशनल बैंक के तौर पर काम करती है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई, ग्रामीण बैंक विकास योजना इस दौरान किए गए, काफी कुछ उपचार किए गए, महत्वपूर्ण शुरू की गई। और सन 1982 में दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों का सफल आयोजन किया गया। आर्थिक मतलब लक्ष्य रखा गया था, इसका विकास कर रखा गया था 5.2%, 5.2%, लेकिन हमने अचीव कितना किया, 5.7%, बहुत अच्छा अचीव किया, ठीक है। अब आती है हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का नेतृत्व राजीव गांधी ने किया। इसका मुख्य नारा था भोजन, काम और उत्पादकता, फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था, फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, और इसमें मुख्य उद्देश्य रखे गए सामाजिक न्याय, आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाकर गरीबों और कमजोर वर्ग के शोषण को कम करना। गरीबों का शोषण हो रहा था और उनके कामकाज नहीं मिल पा रहे थे, उस तरीके की सुविधाएं जनरेट करना जिससे कि वो अपनी इकोनॉमिक जनरेट कर सके। तकनीकी आधुनिकीकरण, तकनीकी तौर पे हम आगे बढ़ें और आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन करना, शिक्षित और ग्रामीण बेरोजगारों के लिए नए अवसर पैदा करना, काफी कुछ योजनाओं का किया गया। लेकिन आपने ये सोचा होगा कि अब इतना कुछ कर रही थी तो हम बढ़ क्यों नहीं पा रहे थे, इतना हम अचीव क्यों नहीं कर पा रहे थे। सबसे मेन बात होती है, वो होती है देश के नागरिकों की। अगर देश का नागरिक अगर जागरूक होगा तो देश अपने आप अग्रसित होगा। अगर देश का नागरिक, तुम कितनी भी सुविधाएं, कितनी भी योजनाएं या कितने भी फ्री के सिस्टम बांट दो, ये कर दो, वो कर दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट सिर्फ पड़ता है देश के नागरिकों से। अगर देश का नागरिक जागरूक है तो वो अपने आप में इतनी क्षमता रखता है तो वो विदेश से भी इनकम जनरेट कर सकता है, कहीं से भी जनरेट कर सकता है। जैसे आज का युवा स्किल है तो कहीं से भी, जैसे आपने देखा हो, एक अनपढ़ आदमी भी यूट्यूब से अच्छा इनकम जनरेट कर रहा है। एक पढ़ा लिखा होकर बीएससी, बीएड, एमएड और अच्छी डिग्री बीटेक करेगा बच्चा, अपने आप में एक अपनी रोजी रोटी नहीं पैदा कर सकता। क्या है, स्किल। इस बंदे के अंदर स्किल है, वो अपना करेगा। चलो उस बात को छोड़ते हैं, हम करते हैं। अब क्या होगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए की गई। ये याद रखना, जवाहर रोजगार योजना 1989 में स्टार्ट की गई और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में स्थापित किया गया। स्पीड पोस्ट 1986 में, नई शिक्षा नीति 1986 में, एनईपी जो अब रिप्लेस कर दी गई है, एनईपी 1986 जो थी, अब जो है एनईपी नई एनईपी 2019 लागू कर दी गई है, ठीक है। आर्थिक मदद, इसका जो लक्ष्य था 5.0%, लेकिन हमने अचीव कितना किया, 6.04, बहुत अच्छा अचीव किया। क्योंकि यहाँ देश का युवा जो था और जो वर्कर था वो जागरूक हो चुका था। सातवीं पंचवर्षीय समाप्त होने के बाद 1978 में भारत में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट का भुगतान कारण बना, और इसलिए सन 1990 से 1992 के 2 वार्षिक एनुअल प्लान्स लागू किए गए। इस दौरान 1991 में भारत में नई आर्थिक एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या था। हम लोग जो सन 1950 के बाद जो हमने पहली पंचवर्षीय योजना थी, हमारा जो सबसे ज्यादा था वो समाजवादी विचारधारा की तरफ ज्यादा था। समाजवादी देश को विकास करना, समाजवादी सोच के साथ आगे बढ़ना। लेकिन हम जो है, हम प्राइवेटाइजेशन में डरते थे, क्योंकि हम प्राइवेटाइजेशन की वजह से गुलामी का कारण थे, हम वो गलती नहीं करना चाह रहे थे। इस कारण से हमने पूंजीवाद को अपनाया। इस लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, हमारी इकोनॉमी इतनी जनरेट कर दी मतलब कम हो चुकी थी, इसके लिए हमें आईएमएफ की तरफ लोन लेने जाना पड़ा। और आईएमएफ ने कुछ टर्म एंड कंडीशन हमें दी कि अपनी इकोनॉमी को ऐसे वो करो, पूंजीवाद में लाओ
और ये करो, प्राइवेटाइजेशन करो, तब होगा। वो किया, फिर हमने और इतना अच्छा प्रभाव किया कि हमने और अच्छा प्रभावित किया, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना सन 1992 से लेकर 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997। इस योजना की शुरुआत तब हुई जब भारत भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा, ठीक है। इसका नेतृत्व पीवी नरसिम्हा राव ने किया और यह वास्तुकार तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। एलपीजी के लिए सबसे जो अहम रोल था वो इन्हीं दोनों का था, एलपीजी, डिजिटलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसका मानव संसाधन विकास करना, ये एक लाइन याद रखना, मानव संसाधन का विकास करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। आर्थिक आधुनिकीकरण सन 1991 में एलपीजी की जमीन पर उतारना, बेरोजगारी का उन्मूलन, शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार करने का लक्ष्य, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, परिवहन, संचार जैसे क्षेत्रों को मजबूत करना। 8वीं पंचवर्षीय योजना एक अच्छी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि आप समझ सकते हो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जैसे टर्म लाई गई, जो देश हमें पहले कभी नहीं लागू कर रहा था। मानव संसाधन जैसे विकास, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को पूरी तरह अपनाया गया। और डब्ल्यूटीओ भारत 1 जनवरी 1995 को भारत 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना। पंचायती राज 73वें और 74वें संविधान संशोधन से एक स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला, जो पहले गैर संवैधानिक हुआ करती थी, फिर इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 1993 में, ठीक है। यह रोजगार योजना 1993 में शिक्षित बेरोजगारों को युवाओं को रोजगार देने का अवसर प्राप्त हुआ। मिड डे मील 1995 में शुरू किया गया। स्कूलों बच्चों को नामांकन, पोषण और मध्य भोजन की शुरुआत की गई। जो प्राइमरी स्कूल में चावल भात जो मिलता था, वो योजनाएं शुरू की गई। आर्थिक प्रदर्शन, इसका लक्ष्य था 5.6, लेकिन हमने 6.8% अचीव किया, ठीक है। मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 के लिए शुरू की गई, कृषि के निर्माण में विकास में प्राथमिकता, गरीबी को दूर करना, रोजगार को सृजन करना। अब क्या था, अब हमारा देश उस तरफ आगे बढ़ रहा था, गरीबी को दूर करना, रोजगार सृजन करना जैसी योजनाओं को स्टार्ट करना, गरीबी को दूर करना। सन 1997 से लेकर 2000 तक शुरू की गई। स्वर्ण जयंती रोजगार की गई। और सर्व शिक्षा अभियान 2002, सर्व शिक्षा अभियान आपने देखा होगा। सर्व शिक्षा अभियान 2002 में प्राथमिक सभी सुलभ बनाने के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम शुरू हुए। प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा गाँव की सड़कों को, ये अच्छा कदम था। ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट द्वारा जो लिया गया था, ये बहुत अच्छा कदम था। अच्छा कदम ये था कि हमारे देश के मेन रोडों से गांव के जाने वाली पक्की सड़कों को जनरेट करना। कच्ची सड़कें हुआ करती थी, बारिश के मौसम में बहुत पानी भर जाता था, जिससे कि देश का किसान अगर कुछ करता भी तो वो नहीं निकाल पाता। अगर देश की पक्की सड़कें होंगी तो विकास की अच्छी प्रगति होगी। अगर सड़कें अच्छी हैं तो ये मानो कि रात बरात अगर तुम चल भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं था। 1999 में इस दौरान क्या हुआ, कारगिल युद्ध हुआ। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। इस योजना कारगिल युद्ध का सामना करना पड़ा, आर्थिक अच्छा व्यय भारी बढ़ा, ठीक है। इसका आर्थिक लक्ष्य जो रखा गया था, विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था, इसका जो था 6.5%, 5.4% अचीव किया था। अब सन 2002 से लेकर 2007 इसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी और बाद में मनमोहन सिंह ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 वर्ष में दुगना करना। इसका प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना।
गरीबी कम करना, 2007 तक गरीबी के अनुपात को 5% तक कम करना, साक्षरता 2007 तक 75% बनाना, ठीक है, जो कि बना नहीं पाए 2011 की जनगणना में। वन क्षेत्र, वन दायरों को बढ़ाकर 25% करना, क्षेत्रीय समानता, शिक्षा का अधिकार, नरेगा की शुरुआत 2005 में की गई। अब जो कि वीजी राम जी करके योजना का कर दिया गया है इसको। सेवा सेक्टर को अब अभूतपूर्व विकास देखा गया। इसका जो था रेट 8.0% था, लेकिन हमने यह 7.6 थे। यह उस समय तक किसी योजना की सबसे अधिक औसत वृद्धि थी। 7.6% जो थी सबसे अच्छी वृद्धि थी। अब आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना, सन 2007 से लेकर 2012 तक। सन 2007 से लेकर 2012 तक इस योजना डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में तैयार किया गया और इसका मुख्य विजन था कि विकास का लाभ हर समाज को पहुंचे। तीव्र विकास करना, तीव्र और अधिक समावेशी विकास, फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका मतलब था कि विकास न केवल तेज हो बल्कि इसमें गरीबी और महिला और अल्पसंख्यक भी शामिल हो। मुख्य उद्देश्य था इसका शिक्षा का नामांकन बढ़ाना, शिक्षा को दूर करना और महत्वपूर्ण शिक्षा योजनाओं को भी कहा गया, ठीक है। पर्यावरण, वन क्षेत्रों में 5% की वृद्धि करना, बुनियादी विकास करना और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, मतलब नल वगैरह, सरकारी नल जो वगैरह था यहाँ से शुरू किए गए। कृषि विकास, 4% की वार्षिक वृद्धि हासिल करना और 70 मिलियन नए रोजगार अवसर पैदा करना, काफी कुछ था, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, RTE सन 2009 का एक शिक्षा का अधिकार था, राइट टू एजुकेशन, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का एक अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, गांव को एकीकृत करना शुरू किए गए। आम आदमी बीमा योजना, राजीव गांधी आवास योजना, झुग्गी झोपड़ी मुक्त अब सामना करना था। विकास दर 9.0% और वास्तविक विकास 8.0% थी। यह सभी योजनाओं में सबसे अधिक औसत विकास दर हासिल किया। 12वीं पंचवर्षीय योजना, और ये हमारे देश की लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, मोदी जी की गवर्नमेंट बनी, फिर सभी पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी, 11वीं इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी का योजना तो सही था, तीव्र, अधिक एंड समावेशी और सतत विकास करना। सन 2012-17 तक यह 2014 में ही एंड कर दी गई थी, क्योंकि 2014 में गवर्नमेंट बनी बीजेपी की। 8% का वास्तविक GDP दर था। गरीबी दर 10% कमी लाना था। 7 साल विकास करना, ठीक है। $1 ट्रिलियन निवेश करना। एक युग का अंत, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। नीति आयोग, इसका नेतृत्व PM करते हैं। 2017 के बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, बल्कि ये 3 वर्ष का एजेंडा नीति आयोग तैयार करता है और इसी की तहत आगे बढ़ता है, ठीक है। आप देख लीजिए, ये एक दृष्टिकोण में आपके लिए समरी टेबल तैयार की है, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।